ग्रीन अर्थ बुक है क्लास 8 की, क्वेश्चन नंबर 9 तक पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। मान लो कोई बिजनेसमैन है, नाम स्पेसिफिक है, सरिता गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा क्या? रेट ऑफ डिस्काउंट 8% ऑन द साड़ी सोल्ड बाई हर। साड़ी बेचे या कोई भी आइटम बेचे उसका, ये कहाँ देख रहे हो? तो क्वेश्चन आ गया, दोनों के प्रॉफिट लॉस दोबारा नहीं बताएंगे। क्वेश्चन हो गया कि सरिता गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। इसमें एक तो एक्स्ट्रा चीज़ है डिस्काउंट के साथ है और उसके बाद टैक्स भी लगेगा पार्ट 2 में। तो 15% डिस्काउंट मैंने कम करो, 15% 100 रुपये का होगा तो ना 15% सोल्ड बाई हर, स्टिल सी गेट्स अ प्रॉफिट। एक और चीज़ दे दिया है रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट हो रहा है 31/3%। अब आपको क्या सीखना है कि पहले इसको प्रॉपर में या वल्गर में लेके आए। तो 13 3 जा 39 + 1 40/3%, दोनों बात एक ही है। 13 3 जा मल्टीप्लाई होता है, हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी? वो मार्क प्राइस। एक और चीज़ पता चला, क्या पता चला? मार्क प्राइस इक्वल्स टू ₹3,200। ये सब कुछ है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? पहले डिस्काउंट लगाओगे ना पहले प्रॉफिट कमाओगे? पहले डिस्काउंट लगाएंगे। क्यों पहले डिस्काउंट लगाएंगे? पहले प्रॉफिट क्यों नहीं? क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपको रिड्यूस करना है प्राइस, आपको प्राइस कम करना है, बार्गेन करना है, उससे डिस्काउंट मांगना है। कितना % डिस्काउंट दीजिएगा? क्या रिड्यूस करेंगे मेरे लिए? मेरे अपने दोस्त हो तो फिर उतना ही लोगे। डिस्काउंट की बात करो, कुछ तो छोड़ो। बार्गेन किया कितना %? 100 रुपये का ना, लेकिन यहाँ तो इतना सारा है तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कुछ अलग आएगा। रेट तो ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हुई? 8% ऑफ मार्क प्राइस। 8% परसेंट हटाओ, 100 लगाओ, 8% हटाओ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। मार्क प्राइस देख रहे हो 3200, 00 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 8 2 16, 3 2 8 3 24 है ना, और 25 रुपीज़ 256 आपको लेस करना है। ये डिस्काउंट होगा, रिड्यूस हो गया। चलिए क्या निकालेंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस माइनस, चलो मार्क प्राइस आपने देखा उसने कितना मार्क दिया था, माइनस आपका डिस्काउंट भी तो आ गया था। इसको रुपीज़ के सिंबल में रख लेते हैं। चलो ये 10 हुआ, इससे कैरी मांगते मांगते 10 हुआ, 10 में से 6 गया 4, ये 9 हुआ, 9 में से 5 गया 4, ये 1 हुआ, फिर कैरी लिया 11, ये से 2 गया 9, और ये कैरी दिया था 2944 में। आपको ये चीज़ दुकान पे अवेलेबल है, यानी ये सेल्समैन का सेलिंग प्राइस है और कस्टमर का कॉस्ट प्राइस है। हम कितना देंगे? 2944 देंगे, हमको 3300 की साड़ी मिल जाएगी, 3200 की साड़ी मिल जाएगी। बाकी पैसा कहाँ गया? डिस्काउंट हो गया, कोई मतलब नहीं, हवा हो गया। तो अब गवर्नमेंट कितना पे टैक्स लगेगा? टैक्स लेना हो तो जो प्राइस सेट हुआ, जो लेना देना हुआ, जो एक्सचेंज हुआ है, जिसमें बिजनेस हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन है। रुपया लेना, रुपया देना, सामान लेना और सामान ट्रांजैक्ट किया है। तो भैया ऐसा दो ही खान से रुपया सामान है, तो अपने को CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। पता है ये सेल कर दिया, ये जो प्राइस है सेल हो गया। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जानते हो? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है SP अपॉन 1 प्लस रेट होता है तो प्लस R अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। उसमें इसको और शॉर्ट करके लिखते हैं कि SP × 100 या 100 × SP अपॉन 1 प्लस 1 नहीं 100 का वैसे ले लो इसका, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस, ठीक है। आगे बढ़े। सेलिंग प्राइस आपको मालूम है कितना बेचा है? 2944। क्या ये सेलिंग प्राइस है? 3200 नहीं, मार्क प्राइस। उसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट 40/3। यहाँ जो रेट लिखना है वो कितना लिखना है? 40/3 लिखना है, लेकिन ये 100 कहाँ लिखे? बोले बगल में एडजस्ट हो जाओ, और 83 है 40/3, और हमको लिखना है रेट बाई 100। ये रेट और बाई क्या है? तो केवल रेट 40 होता तो हम यहाँ 40 लिख देते, लेकिन 40 के साथ 3 भी तो है, तो ऐसा कोई नंबर 3100 हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे। फिर LCM अगला है 2944 300, ये हो गया ना। जैसे यहाँ 100 LCM हो जाता है, 100 LCM हो गया, 300 LCM हो गया, तो क्या बन गया? 300 प्लस 40 अपॉन अभी भी 300 है, 2940 अपॉन ये जो फ्रैक्शन है इसको 300 प्लस 40 करके 300, ये
थर्ड प्रोपोर्शन कहाँ जाता है? रेसिप्रोकल का कंसेप्ट है, रेसिप्रोकल में ये टॉप पे जाता है, यानी 2940 इंटू आपका 300 डिवाइडेड बाई 340, 300 एलसीएम का प्लस 40, 340 लास्ट के नंबर से कट रहा है, 2 के टेबल से कटता है। ये 70 की टेबल से ट्राई करें एक बार, 17 से 294, 17 में 17, 9 में से 7 गया तो ये 4 बचा और ये कट गया, कटा ना बचा, कट गया, नहीं आ रहा है, मतलब कुछ पॉइंट्स में आएंगे 2 जब और ये 50, 256 माइनस, ठीक है, 10 में से 6 4, 9 में से 5 4, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 8 जब 40, कैरी बचा 4 और 15 है, they have to multiply this by what? 15, 15 से 15 0, 15 4 जा 60, कैरी बचा 6, 59 है 135, 135 और 6 1 हो गया, कैरी बचा 14। अगर आपका शॉर्टकट मल्टीप्लाई है आप अपना यूज करिएगा, 15 2 जा 30 आएगा। एक बार सीखने की कोशिश करो तो मुझसे 15 0, 15 4 जा 60, 60 में से 0 लिखते हैं, 6 कैरी हुआ, फिर 59 जा 135, इसको प्लस करो, कैरी था 6, 6 5 11 का 1 कैरी 1 और ये 1 4 फिर से कैरी बचेगा डबल डिजिट, और फिर 15 2 जा 30 कैरी हुआ डिवाइडेड बाई व्हाट 17, 70 से डिवाइड करोगे 4 4 1 0, 17 2 जा 34, 0 बचा 1 आया और 1, 6 से 102 होता है तो 6 चला ही जाएगा तो क्या जाएगा 5 जा 85, 11 में से 5 या 6 ये कैरी मांगा था, 9 9 में से हट गया 1, कौन सा 0 भी आएगा, फर्स्ट वाला 0 आएगा, 170 कितना जाएगा 9 या 153, नियरेस्ट स्मार्ट गेस करना है और फिर अप्लाई करना है, 10 में से 3 या 7 और ये 6 में से 5, मेरे 5 हो गया तो कैरी देके क्या उसके में 5, आपका 70 आ गया तो 4 या 64 होता है, 4 जो 64 के लास्ट स्टेप आप समझ इसका पॉइंट लेना होगा तो छोड़ दीजिए, 2 5 9 4 नियरेस्ट में क्या आएगा, आज लास्ट में आ रहा है 6, हम अपना कैलकुलेट करते हैं तो फिर कितना जा जाएगा 5 जा राइट, 4 जा लेस देन 5 है ना, तो अप्रॉक्सीमेशन में से छोड़ देते हैं तो ये आपका आंसर आ गया 2594 में खरीदो, 2944 में बेचो और उसके पहले उसका मार्क प्राइस 3200 रख लो। ये सारे हो गए। क्वेश्चन क्या दिया था, रेट ऑफ डिस्काउंट पहले बता दिया, उसके बाद नाम क्या है शॉपकीपर के से हमको कोई मतलब नहीं, कस्टमर का नाम कैसे कोई मतलब नहीं है, हमको आइटम से भी मतलब नहीं कि साड़ी है या कैमरा है या फिर यूटेंसिल से या कुछ भी कार है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है कि रेट ऑफ डिस्काउंट क्या था 8%, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या था 13/1/3, यहाँ इस क्वेश्चन में यही सीखने पूछा है कि 13/1/3 रेट ऑफ डिस्काउंट हो सकता है क्या, फ्रैक्शन हो सकता है, हो सकता है तो 33 या 39 140/3 राइट है। यहाँ तक मार्क प्राइस दे रखा था, हमने क्वेश्चन पढ़ा तो पता चला कि 3200 स्टिकर लगा दिया है, लेकिन उस दुकान पे दिया गया 8% डिस्काउंट, यानी कि लोग जाएंगे तो 8% प्राइस खुद ही कम हो जाएगा, तो हमने 256 कम कर दिया, उसको मार्क प्राइस बोला ये प्राइस आपको लगेगा, दुकानदार बोला है कि 3200 नहीं लगेगा, आपको डिस्काउंट देकर 2944 लगेगा। इस 944 को बेचने के बाद भी दुकानदार को इतना फायदा होगा 13.5% तो एक फॉर्मूला यहाँ देखा, दो चीज़ सीखना है, सिर्फ ये रेट आप कैसे डील करते हो और फिर कॉस्ट प्राइस का पूरा आपको याद है कि इस क्वेश्चन में यही मतलब यहाँ डिवीजन में मिस्टेक हो गया है कि कितने से डिवाइड में 12 है ना, 12 7 जा 84, फिर 7 के टेबल से 7 1 जा 7, 7 7 जा 48, 4 कैरी बचा था और 0 आ रहा है, मतलब टोटल मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1700, बस हो गया आंसर है ना। एक मिस्टेक था, इतना ही निकालना था, कुछ और निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 11, बनवा दिया एक क्वेश्चन में रुका रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 ना, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है फॉर सिंगल डिस्काउंट। क्वेश्चन है आपको बहुत सारे डिस्काउंट दिए होंगे, उसके बदले 1 डिस्काउंट क्या आएगा 20% एंड 5% फॉर सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट फॉर यहाँ कर दो
फॉर पहला डिस्काउंट 20% और सेकंड डिस्काउंट 5%। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी चीज़ करते समय आपको पहली बार जब पेमेंट करोगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, और उसी समय कोई और चीज़ यूज़ करोगे तो 5% उस पर भी डिस्काउंट है। यानी एक ही आइटम पे 2 डिस्काउंट है। ठीक है, अगर एक बोलते हैं पेपर कटिंग लेके आई हो तो पेपर कटिंग लेके आने के बाद आपको और 10 रुपये छूट दे देंगे। ऐसा आता है ना कई बार अखबार में ऐड आता है कि ये कटिंग लाने वाले को 50 रुपये डिस्काउंट। जैसे निको पार्क जाओगे ना, उसके पास पहले ही से यहाँ रहते हैं कि ये जो लेके जाएगा कार्ड वहाँ पे 50 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। तो मतलब पहले से डिस्काउंट चल ही रहा, मार्केट पे देखेंगे 20% डिस्काउंट है, और कार्ड ले जाने के बाद पर कार्ड 50 रुपये लेस है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, याद है हर क्वेश्चन को, लेट एंड बी। मार्क प्राइस हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं, एक्स है ना। तो फर्स्ट डिस्काउंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ 20% ऑफ एक्स, मतलब मान लिखा 20x/, हो गया। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट के बाद तो प्राइस क्या हुआ, तो आपने प्राइस क्या रखा था MRP, और आपने डिस्काउंट दे रखा है। एक बार शॉर्टकट लिख देते, आपको ये डिस्काउंट में 80 में अवेलेबल है, लेकिन फिर एक बार और सेकंड डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ सेकंड डिस्काउंट कर दो, अमाउंट ऑफ सेकंड डिस्काउंट कितना भाई, 5% ऑफ जो प्राइस बचा है। अब तो फिर से नहीं दे सकते ना, उसी पे नहीं, सक्सेसिव है, मतलब पहले इसको सॉल्व करो, इसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उस पर आपको देंगे, है ना। ये 1 by 1 होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो पहले 20% के हिसाब कर लिया, बैलेंस आया, उस बैलेंस पर आपको देना पड़ेगा रिमेनिंग डिस्काउंट। कुछ तो डाउन हो गया है, अब उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो परसेंट हटाओ, 100 लगाओ, लास्ट 0 कटा। अब काटने की कोशिश करोगे तो 5 से कट गया, 2 से कट गया 4, यानी कि 4x अपॉन व्हाट 100। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपका होगा, देखो मार्क प्राइस हो चुका है एक बार, प्राइस हम लोग ऑलरेडी मार्क प्राइस लेके माइनस कर चुके हैं। तो अब जो प्राइस बचा था 80x, ये तो सिर्फ डिस्काउंट है, x ओरिजिनल प्राइस है, x में से माइनस हुआ तो 80 बचा, फिर 80 में से 4x माइनस करेंगे। ठीक है, तो 80x में से 4x माइनस करेंगे, क्या बचेगा 76x अपॉन क्या 100। ठीक है, आपको इतना में सेलिंग कर देना है। आपने कहाँ से शुरू किया सवाल, एक्स से शुरू किया, आप कितने में सामान बेच देना चाह रहे हो, एक्चुअली कितना कम कर रहे हो। मान लो हमने 500 रुपये से शुरू किया, बोला 100 रुपये सर छोड़ दीजिए, 100 रुपये छोड़ दिया, बोला 400 तो दोगे, बोला सर अब तो पैसा ही नहीं, 475 ही ले लीजिए, मतलब 25 रुपये और डिस्काउंट मांग रहा है। कितना रुपये डिस्काउंट ले लिया, 125। हमने दोनों बार्गेन किया, बोला ठीक है 500 का नहीं 400 दे दो, पहले 100 रुपये कम करा लिया। फिर जब देख रहा है तो देखिए ना 475 ही है, मतलब 25 रुपये और नहीं देने के फिर में पहले 100 रुपये ले लिया, फिर 25 रुपये दे दिया, टोटल डिस्काउंट आ गया। यह ऐसे निकाल दो, टोटल डिस्काउंट कैसे निकाल दो, एमटी में से सेलिंग प्राइस घटा दो, क्योंकि इतना तो देना पड़ रहा है ना। हमने जो उससे बोला कि इसका दाम बताइए, बता दिए, बोला नहीं इतना कम करिए, कम करके बोला नहीं अब पैसा नहीं, इतना और कम करिए, तो फाइनली हमको बहुत कम दे रहा। तो हमने बोला एक्स था, अब वो बोला सर बस इतना ही मिलेगा। ऐसे पता है अगले स्टेप में 100 हो जाता है, माइनस कर दो। अब किसी भी चीज़ का परसेंट जब लिखना होता है तो उसको मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब परसेंट ऑफ फाइनल डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट, ये फॉर्मूला हो गया आपका। कौन MRP पे मिलता है, जो भी डिस्काउंट मिलता है जब भी मिलता है बीच में ब्रेक नहीं लेगा तो सीधे MRP से, और परसेंट लिखना है तो क्या लिखना है। हमने टोटल डिस्काउंट कितने बोल दिए थे उसको, चलो भैया हमने कम कराया, 2 बार कम कराया, हम एक बार में कर देंगे। कितना होगा बोलो, वो बिल फाड़ के नया बिल बना देंगे, तो कितना दे देंगे उसको, सिंपल सभी साल खत्म कर। हाँ बोलो, ऑन MRP तो लिखेंगे, ये तो परसेंट के लिए 100, ये 100 क्यों आए,
परसेंट लिखना है, इसको छोड़ दो, ये आपका डिस्काउंट है टोटल। और ये क्या है, MRP है, यहाँ से स्टार्ट हुआ सवाल, एक्स कट गया, ये भी कट गया, मतलब कि हमने कितना परसेंट, अगर सवाल देखें तो 25% दे रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कि मेरी दुकान पे आइए आपको 20% और 5% इक्वल टू 25% दे रहा है, लेकिन जब मैथमेटिकली कैलकुलेट हुआ तो क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या डिफरेंस है, कौन सा बेनिफिशियल, एक दुकान पे जाओ और 25% दे रहा है, एक दुकान है उसने बोल रहा है कि मेरे यहाँ आइए सर 25%, और दूसरा दुकान बोलता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है 24%, मतलब लोग यहाँ नहीं जाएंगे, मेरे दुकान पे आइए 24% मिल रहा है, बोला नहीं तुम्हारी दुकान ठीक नहीं है, यहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, लग रहा है 25% दे रहा है, लेकिन एक्चुअल वो कितना दे रहा है, दोनों बराबर नहीं थे। Find the rate of discount. Find the rate of discount being given on the shirt whose selling price. किसी ने बोल दिया SP ले लो, selling price of the shirt 546 में आपको शर्ट हम दे दे रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ 104 रिडक्शन है, यानी अगर पैसा नहीं घटाया हो तो आपको कितना देना पड़ता है पता है, जैसे कहीं लिखा है 610 काट के लिखा है 600, कितना रुपये डिडक्शन दे रहा है, तो बोल रहे आप 600 ले जाइए, हम आपको 10 रुपये पहले छोड़ दिए, दुकानदार बोलता है आप 600 दे रहे हैं, देखिए MRP क्या दिखा रहा है, 10 रुपये आपको कम कर दिए, देखिए देखिए क्या लिखा है, तो वो बोला कि आप 600 दीजिए, हम 10 रुपये घटा चुके हैं, उसने कहा कि 60 के लिए आप 546 दीजिए, हम आपको 104 रुपये घटा चुके हैं, यानी कि हमारा ओरिजिनल दाम कितना था, MRP था, देखो लिखा रहता है, और आपको यहाँ पे हम बेच रहे हैं, अभी आपको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ बताओ तो क्या होगा, बहुत अच्छा, MRP ऑफ द शर्ट समझ में, तो मार्क प्राइस इसको छाप के क्या रखा, दोनों को प्लस कर लिया है। अब रेट ऑफ डिस्काउंट अभी हम लोग पढ़े, क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, चेन में लिखोगे तो क्या आएगा, अमाउंट ऑफ इनटू, अभी पढ़े थे ना 100 लिखना है, भाई आपको हमेशा एक ही चीज लिखना है, एक पढ़े थे एक्स था कुछ और था, कितना आप दे रहे हो, डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो, पीछे से ऊपर डिस्काउंट से एक ही तरफ से आ रहा है ना, पहले से 104 पता ही है, 600 में से 506 घटा दो, 600 पे 60 का दाम छपा हुआ है, अपने को 546 में मिल रहा है, तो 104 में कम करके दे रहा है, 104 को कितने रुपये से दे रहा है, या किसी चीज़ में 1000 लिखा है तब भी उतना ही देगा, ये तो आप समझ ही रहे हो, इनटू क्या होगा, 2 0 कटेगा, 6 का टेबल से कटेगा, 6 4 6 6 5 40 नहीं, 6 7 42, 104 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6 बचेगा 4 4, 6 7 42 बचेगा 2 2 लिख दें, यहाँ लिखा हुआ मतलब रेशियो में अगर 2 बाई क्या 6 से काट रहे थे, ये कटेगा, यानी टोटल सोल्यूशन हो गया, गड़बड़ है क्या, 104 रुपये का डिस्काउंट है, 600 रुपये पर इनको किसे करना है, हो गया, 00 काटोगे कि नहीं, हो गया, 2 से काटो, 2 से ये 3 आएगा, 2 से काटोगे तो क्या आएगा, 2 से 50 से 3 से 52 नहीं कटता है, यानी कि 52 डिवाइड करोगे 3 से, 1 जो 3 बचेगा 2, 3 4 कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, कितना जा 3 1 3 2 नहीं कटेगा, नहीं कटा, हाँ ना पॉइंट में आएगा, 52 है, 3 से डिवाइड हुआ, 3 1 या 3 अच्छा 2 3 7 या 21, सेम क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 7.2 क्या बचेगा 1 कटा था ना, 1 आया था, बाई में किससे, पहले यही क्वेश्चन था 7/6, ठीक है, जो क्या लगा परसेंटेज और सॉल्व बना लें, 30 सेकंड लास्ट क्वेश्चन रह गया 30, मोहित बॉट ए शर्ट फॉर, इतना सस्ता, मोहित बॉट ए शर्ट फॉर, शर्ट नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ शर्ट, ऐसा कौन सा शर्ट है जो 70 रुपये 50 पैसा में मिलता है भाई, नहीं 70 रुपये 50 पैसा GST है, ये क्वेश्चन गलत था, उसमें 10% GST इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड
10% GST। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या करें इसको? 1750 कर ले, 1750 कर ले, ठीक है। रेट ऑफ GST 10%। तो मतलब डिस्काउंट का तो बात ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्काउंट नहीं है, यानी जो प्राइस है आप उतना दीजिए प्लस MP कुछ होगा, MP आप उसको GST लगा दीजिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना? 10% ऑफ दिस एक्स, मतलब कि 10x अपॉन व्हाट? परसेंट हटाओ, 100 लगाओ, 10 है तो रहने दो। ये इसमें ऐड करो, इसके साथ ऐड करो, सेलिंग प्राइस निकल आएगा। कितने में बेच दे रहे हो, है ना? कितना MP रखा था और कितना टैक्स लगा दिया था। ये ऐसे मेरा सबसे आसान है, पता है कैसे? 100 आएगा, 10 ऐड होगा, हो गया। ये 100 पूरा होगा, डिवाइड किससे होगा? 0 कट गया, कटता ही नहीं है, ऐसा नंबर दे रहा है ये लोग, तो अपने डिवाइड कर लेते हैं। 1750 मल्टीप्लाई बाई 10, 1750 1750 मल्टीप्लाई बाई 10 1 हो जाएगा 65, 6 तक नहीं जा सकता, 5 हो जाएगा 55, 0 1, क्या बचेगा? 9 से 99, 1 बचा, फिर 0 आया, जाएगा नहीं, क्या लिखेंगे? एक 0 पॉइंट 100 हो गया, फिर इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, क्या आएगा? 1590.9 है, ये 5 से ज़्यादा है, तो खुद गायब हो जाएगा, इसको बोलेगा एक रख लो, कैरी 1591, ठीक है। एक बोर्ड और, ठीक है, जल्दी से खाना ही रिकॉर्ड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दिव्यांजलि गुप्ता बॉट ए TV4 27,000, कॉस्ट ऑफ TV 27,000 उनको TV नहीं गया, ठीक। If the GST charge is at the rate of, तो ये कॉस्ट प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है, ये अपने डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस फॉर, अच्छा नाम लिया था दिव्यांजलि, टाइटल भी नहीं दिया, गुप्ता की बुक्स में टाइटल्स नहीं होते। दिव्यांजलि बॉट ए TV4 27,000, तो कॉस्ट ऑफ TV4 दिव्यांजलि, हम लोग दिव्यांजलि के प्रोस्पेक्ट से बना रहे थे। GST चार्ज एट द रेट ऑफ 8% ऑन द लिस्ट प्राइस, व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस? सेम क्वेश्चन है, आपको इसमें GST इंक्लूड होगा प्लस इंक्लूडिंग, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े, हमको कॉस्ट नहीं मालूम है तो लेट MP लिख दिया, या जो दुकान पर है उसका SP होगा फॉर द सेलर। सेल्समैन ने क्या दाम रख दिया है? X, तो बोला मैंने GST लगाओ, गवर्नमेंट को देना है, GST क्या लगाओ? GST का रेट बुक में होता है 8%, GST 8%, रेट ऑफ 8%, तो 8% ऑफ मीनिंगलेस है विदाउट X। अच्छा, GST बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, जो आपसे दाम तय हुआ बार्गेन के पहले या बार्गेन के बाद प्लस आप क्या लगाओगे? कितने में बेच रहे हैं TV, जितने में कस्टमर खरीद रहा है, क्या मार्क प्राइस है आपका, आपने कितने टैक्स ऐड कर दिए, ये पता है ना, इसको बनाना कितना आसान है, समझ रहे हैं? तो क्या चाहिए आपको पता है? 27,000 = 108 अपॉन 100, X चाहिए, 100 को घर ले जाओ, 27,000 into 100 upon 108 equals to, ये कैलकुलेशन कर लेना, अभी जल्दी से बनाना है हमको अपना लास्ट। ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो छोड़ दें क्या? नहीं, बेसिक प्राइस दिया हुआ है, एक नया वर्ड सुनने को मिला, क्या? बेसिक ऑफ द कार
आपको कार कितने की मिल जाएगी? ऐसे 3,40,000, 3,40,000 बिना टैक्स के। और टैक्स के बाद प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी अगर आपने ऐड कर दिया तो उसका दाम हो गया 3,82,500। 3,82,500 हो गया। कितना टैक्स लगा? हंसो नहीं भाई, हंसो नहीं, सेपरेट करें। जीएसटी अमाउंट कितना है? अगर आप जीएसटी बिना दिए कार लेंगे तो 3,40,000 का पड़ेगा। जीएसटी दे के कार लोगे 3,82,500 का पड़ेगा। तो कितने रुपए टैक्स लगे? माइनस करो, डिफरेंस होगा। एक्स्ट्रा जो जोड़ा है कितना जोड़ा है? तो में से कुछ नहीं किया, 8 में से 4 गया 4, 42,500 आपको जीएसटी लगता है। रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी लिखो, जीएसटी लगा कितना? अमाउंट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय बेसिक प्राइस जो एमआरपी होता है इनटू क्या? देखो 42,500 इनटू 100 अपॉन बेसिक प्राइस कितना है? 30,40,000। ये प्राइस क्यों नहीं ले सकते? जीएसटी इंक्लूडेड है। इससे हमको क्या लेना है? क्या लेना होता है? यहाँ पर नीचे जो लगता है वो लेता है बेसिक प्राइस, एमआरपी लेते हैं, या जितने पर सेलिंग सेट हुआ है तो वो नीचे रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे।